बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस और पेज जो आज हमने डिस्कस करना है वो है 87। यूनिट नंबर हम 10 डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है फोर्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बात की थी कुछ फोर्सेस के बारे में। ये सामने आपके स्लाइड नज़र आ रही है और वही बात थोड़ी सी हमने दोहरानी है, रिपीट करनी है। बोयेंसी किसे कहते हैं? ये एक ऐसी फोर्स है जो पानी के अंदर होती है। कोई भी चीज़ जो पानी में जाती है तो पानी उस पर ऑपोजिट एक फोर्स लगाता है ऊपर की जानिब, इसको बोयेंसी कहते हैं। ग्रेविटी क्या है? ये ज़मीन की लगाई जाने वाली वो फोर्स है जिसकी वजह से ज़मीन हर शय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज़ जो है वो ग्रेविटी से बच नहीं सकती। जो ज़मीन पर रहेगी तो ग्रेविटी का कुछ ना कुछ उस चीज़ पर असर लाजमी होगा। तीसरी जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन। ये रगड़ की फोर्स है। किसी भी चीज़ को स्लो करना हो या स्टॉप करना हो तो उसको स्लाइडिंग की जो पोजीशन आती है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, रोकने की। और चौथी और लास्ट जो यहाँ पे बात की गई है वो है एयर रेजिस्टेंस, कि कोई भी चलती हुई जो चीज़ है जैसे गाड़ी हो गई या किसी भी तरह की जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको एयर है ख़ास तरह की फोर्स से रोकती है, उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ऊपर हेडिंग देखें, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेज है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी फोर्सेस एक वक्त में काम कर रही हो किसी बॉडी पर, ठीक है, या हर चीज़ पर काम कर रही नहीं। बाज़ औक़ात कोई एक फोर्स काम कर रही होती, बाज़ औक़ात कोई दो इकट्ठी फोर्सेस काम कर रही होती। तो बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा फोर्सेस काम करके उस बॉडी को, अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग ही रखती है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो हम उसका एक्सेलरेटर दबा के रखते हैं तो वो गाड़ी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी के एक्सेलरेटर से हम पैडल उठाते हैं, पाँव उठाते हैं उसके पैडल से, तो गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑपोजिटली एक तो ब्रेक की फ्रिक्शन लग रही है, दूसरा एयर आगे से उसको रेजिस्ट कर रही होती है। तो बहरहाल बात मैं कर रहा था कि कोई भी चीज़ अपनी मूविंग कंडीशन में तब तक रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर असरअंदाज ना हो, और कोई भी चीज़ रुकी हुई हालत में भी तब तक रहती है जब तक कोई फोर्स उस पर असरअंदाज ना हो। तो इस बात को अगर हम सम ऑफ करें तो इसको कहते हैं इनर्शिया। ये देखें, ये वर्ड इनर्शिया, कि कोई बॉडी तब तक मूविंग रहती है जब तक वो कोई फोर्स ना उस पर असरअंदाज हो, कोई बॉडी तब तक रुकी रहती है जब तक कोई फोर्स असरअंदाज ना हो। ये आपके सामने एग्जांपल पड़ी हुई है, एक बुक है सामने और इस पर 2 एरो लगे हुए हैं कि कुछ फोर्सेस ऊपर से असरअंदाज हो रही हैं, जो हवा का प्रेशर हो सकता है या कोई और फोर्सेस, और नीचे से भी उसको कोई ना कोई फोर्सेस है जैसे ग्रेविटी है। तो कहते हैं दिस बुक इज लेइंग स्टिल ऑन दिस टेबल, इस टेबल पर पड़ी हुई, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पुशिंग इट ऑन टू द टेबल, वो नीचे की तरफ खींच रही है। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर फोर्स नॉन एज नॉर्मल फोर्स, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, इज पुशिंग इन टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो उसको अपवर्ड की तरफ ले जाना चाह रही है। दोनों फोर्सेस बैलेंस है, ठीक है। ये देखिए हमारी हेडिंग का नाम भी यही है, दोनों फोर्सेस बैलेंस है, इसलिए बुक पर किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेस इस बुक को एक जगह पे बैलेंस कर रही हैं। और अगर ये फोर्सेस बैलेंस ना हो, सपोज हम फोर्स लगा के इस बुक को ऊपर उठा ले, तो इसका मतलब कि हमने अपवर्ड फोर्स यूज़ की है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी की फोर्स कम हो गई है और बुक अपनी जगह से मूव कर गई है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। यहाँ एक बात लिखी हुई, नॉर्मल फोर्स। देयर इज अ फोर्स नॉन एज नॉर्मल फोर्स, दिस इज द फोर्स दैट ऑपरेट्स व्हेन 2 स्टिल ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये देखें, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं रुके हुए, किताब भी और मेज़ भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।